माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा 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 जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय निताई गोप्यमानंदे हरि हरि Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, prayers by Queen Kunti, starting verse number 15. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadyapi Astram Brahmashira Tu Amogam Cha Pratikriyam Vaishnavam
तेज आसाद्य समसाम्यद् भृगुद्वः यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिर तु अमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्याद् भृगुद्वः यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिर तु अमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समसामयद् भृगुद्वः यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिर तु अमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद् भृगुद्वः वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्याद् भृगुद्वः यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिर तु अमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्याद् भृगुद्वः यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिर Yadyapi, although astram, weapon, brahmashira, supreme, to but, amogham, without check, cha, and apratikriyam, not to be counteracted, Vaishnavam, in relation with Vishnu, Tejaha, strength, Asadya, being confronted with, Samasamya, was neutralized, Bhrigu Udvaha, O glory of the family of Bhrigu. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. O Saunaka, although the supreme Brahmastra weapon released by Ashwathama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu, Lord Krishna. तो सुत गोस्वामी जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र था, जब अश्वत्थामा ने उसको छोड़ दिया तो वो अमोघ था। अमोघ मतलब उसको रोका नहीं जा सकता था।
विदाउट चेक, और बताया गया है इररेजिस्टिबल, और काउंटरैक्ट भी नहीं किया जा सकता था, परंतु वो न्यूट्रलाइज हो गया जब वो भगवान विष्णु के शक्ति के सामने आया। यहाँ वोट फॉर वोट में प्रभुपाद जी वह सुंदर लिखा ना, प्रभुपाद जी बोला वैष्णवम का मतलब है इन रिलेशन विद विष्णु। तो जनरली हम लोग बोलते हैं वैष्णव डिवोटी है। सो एनीवन हु इज रिलेटेड टू विष्णु इज इन रिलेशन विद विष्णु इज अ वैष्णव। तब ऐसे उत्तम अधिकारी डिवोटी जो रहता है वो सब लिविंग एंटिटीज को वैष्णव देखता है, क्योंकि ही सीइंग द कनेक्शन ऑफ द सोल टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी प्रपट में कहते हैं, इन द भगवद गीता इट इज सेड दैट द ब्रह्म ज्योति और द ग्लोविंग ट्रांसेंडेंटल इफल्जेंस इज रेस्टिंग ऑन लॉर्ड कृष्ण। प्रभुपाद जी क्या डिस्क्राइब किया कि जो ब्रह्म ज्योति है, भगवद गीता में बताया, वो भगवान के ऊपर आश्रित है। बोलता भगवान के शरीर से निकले है ना, यहाँ पे बोले भगवान के ऊपर आश्रित है, टेकन शेल्टर है, रेस्टिंग। In other words, the glowing effulgence known as Brahma Tejas is nothing but the rays of the Lord. Just as the sun rays are rays of the sun disk. So this Brahma weapon also, although materially irresistible, could not surpass the supreme strength of the Lord. भौतिक तरह से उसको पार नहीं पाया जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको रोक नहीं जा सकता है, लेकिन वो भगवान के परम शक्ति से परे नहीं जा सकता है। द वेपन को ब्रह्मास्त्र रिलीज्ड बाय अश्वत्थामा was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. That is to say, he did not wait for any other's help because he is absolute. तो इस पर मुझे याद आता है एक पंक्ति रामायण में है। रामायण में बताया गया है जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे लंका में युद्ध करने के लिए, तो एक समय आया कि मेरे ख्याल से मेघनाथ ने नागफास्ट का प्रयोग कर दिया। नागफास्ट जो था उससे वो ब्रह्मास्त्र है वो, तो उससे उपयोग कर दिया, तो उसके कारण से राम भगवान बंध गए ना। तो नाग से भगवान बंध गए, तो नाग से निवारण केवल गरुड़ करता है, क्योंकि गरुड़ और नाग में नहीं बनता है ना। तो गरुड़ इज मोर पावरफुल देन द नागस। तो हम देखते हैं कृष्ण बुक में भी पढ़ते हैं, जब कृष्ण कालिया थे, जब वो जमुना में ये तकलीफ कर रहे थे, तो देन गरुड़ वंस कम्स एंड सेव्स ना, उसको उठा के बोला ले जाके वहाँ रख दिया, लेकिन फिर ही कंटिन्यूज टू डू दैट। तो जब राम ऐसे बंध गए, तो राम को छुड़ाने के लिए वो गरुड़ जी आए। तो गरुड़ आए तो देखे राम ऐसे नागफास्ट में बंधे, तो गरुड़ प्रार्थना करे भगवान के। जब यहाँ कुंती माता के भी ये रकम प्रार्थना लोगों ने, तो गरुड़ भगवान राम से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? तो रामायण में लिखा, बोले जब गरुड़ आया तो गरुड़ आके भगवान से बोला, ये कैसा बंधन खुद ही बंधे हो, बंधन काटन हारो, बंधन काटन हारो। बोले भगवान, ये कैसन बंधन से तुम बंधा है, तुम तो दूसरा के बंधन काटे वाला है और खुद बंध गया है ना। तो गरुड़ बोले, लेकिन भगवान हम समझ में आवे हमें, ब्रह्मास्त्र का मान न जाए, प्रभु खुद ही बंध जाए, ये कैसा बंधन। भगवान ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग रकम बिहेव करे ना, तो बोले भगवान भी ब्रह्मास्त्र के मान रखे के वास्ते, रिस्पेक्ट रखे के वास्ते, कि ब्रह्मास्त्र इज इररेसिस्टिबल, एनीवन विल कम अंडर द कंट्रोल। तो बोले ब्रह्मास्त्र के मान रखे के वास्ते भगवान बंध गए, लेकिन भगवान तो सबके बंधन काटे वाला है। तो यहाँ पे बताए कि the weapon called Brahmastra released by Ashwatthama was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. तो भगवान के खुद के शक्ति से भगवान उसको न्यूट्रलाइज कर दिया।
मामंस्तहि एतत् आश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये अच्युते या इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति आजः. O Brahmanas, do not think this is to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of God. सुधा गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों को कहते हैं कि ये मत सोचना कि ये कोई अद्भुत कार्य हो गया. अद्भुत क्या? कि भगवान ब्रह्मास्त्र के न्यूट्रलाइज कर दे, ये कोई वंडरस थिंग नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? By his own transcendental energy, he maintains and annihilates all material things, although he himself is unknown. तो बोले भगवान तो सब के सृजन करे है और पालन करे है और प्रलय करे है, सब चीज उत्पन्न करे है और सब चीज नाश करे है. तो ब्रह्मास्त्र के भगवान अगर न्यूट्रलाइज कर दे तो व्हाट इज अमेजिंग अबाउट इट ना? इट इज नॉट. ऐसे हम लोग कभी सोचता ओ तुम कैसी खराई है? तो ब्राह्मण लोग के भगवान बोले, ब्राह्मण लोग के सुध गोस्वामी जी बोले कि यू डोंट थिंक लाइक दैट. ओ कृष्ण न्यूट्रलाइज कर दिस. ओ कृष्ण प्रोटेक्टेड परीक्षित महाराज बाय न्यूट्रलाइजिंग द ब्रह्मास्त्र. भगवान तो उत्पन्न करे, एनालाइज करे, तो व्हाट इज वंडरस अबाउट इट? द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज इनकंसीवेबल टू द टाइनी ब्रेन ऑफ द लिविंग एंटिटी. हम लोग के समझ में नहीं आया, इनकंसीवेबल है, पकड़ में नहीं आया. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉ. परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है. बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस. हम लोग के पर्सपेक्टिव से भगवान के सब कार्य जो है अद्भुत है. भगवान गोवर्धन उठावे पिंकी पे लेफ्ट हैंड के, हम लोग ओ वाह हम लोग उसके चैंपियनशिप बना दिया, लाइट वेट हेवी वेट रसलिंग उसको पटक के गया. भगवान तो पहले चानूर और मुस्तिक के पटक के गिरा दिया है, भगवान कंस के पटक के गिरा दिया है. तो बोला कि भगवान के वास्ते हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस and thus he is always beyond the range of our conceivable limits. बोले भगवान हम लोग के रेंज से बाहर है. जैसे मोबाइल फोन के रेंज नेटवर्क नहीं पकड़े, भगवान के अद्भुता के हम लोग के नेटवर्क नहीं पकड़े, बिकॉज कि हम लोग लिमिटेड है, हम लोग सब चीज लिमिटेड रकम से सोचता है. द लॉर्ड इज द ऑल पावरफुल ऑल परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. भगवान सब पावरफुल है और भगवान परफेक्ट है. हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग से मिस्टेक हो जाए. हम लोग के प्रभुपाद जी बोले हम लोग रिमेंबर करो, महाविष्णु महाराज बोले हम लोग के 4 डिफेक्ट्स हैं, हम लोग याद करो. MICI मीची, MICI हम लोग के टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स. M हम लोग के इम्परफेक्ट सेंसेस है. I हम लोग के टेंडेंसी टू चीट एंड बी चीटेड है. C और हम लोग इनके टेंडेंसी है टू बिकम इल्यूजन. हम लोग ब्रह्म पर जाता है. तो बोले कि हम लोग ऑल पावरफुल ऑल परफेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान ऑल पावरफुल एंड ऑल परफेक्ट है. द लॉर्ड इज 100% perfect, whereas others, namely Narayan, Brahma, Shiva, the demigods, and all other living beings possess only different percentages of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. भगवान के कोई कंपटीशन नहीं, अनराइवल्ड है भगवान. प्रभुपाद के चॉइस ऑफ वर्ड्स के एक्सप्रेशन जो ने भगवान के क्या सुप्रीमेसी भगवान को एस्टेब्लिश करते हैं कि एकदम प्रभुपाद के शब्द जो है इट्स द बेस्ट एक्सप्रेशन कि भगवान कौन सी है, किसके भगवान बोला जाए. हु इज लॉर्ड एंड मास्टर, जगत के स्वामी कौन है. तो व्हाट इज यू डिस्क्राइब पीपल बाय द क्वालिटी, but then there may be some lackings, so you cannot perfectly describe. ये प्रभुपाद जी के वर्ड्स है. कभी कभी हम सोचता है कि प्रभुपाद राइज वर्ड्स, वैसे जनरली हम लोग बोलेगा ना प्रभुपाद कम्स फ्रॉम इंडियन बॉडीड बैकग्राउंड, तो हम लोग के इंग्लिश सेटल रकम से लिमिटेड रहे ना. लेकिन प्रभुपाद यू कैन सी हाउ प्रभुपाद इज कम्प्लीटली एम्पावर्ड. प्रभुपाद बोलता रहा बोले कि हम जब बुक्स लिखता है तो वन टाइम प्रभुपाद वाज रीडिंग हिज ओन बुक, तो एक डिसाइपल बोले प्रभुपाद के, बोले प्रभुपाद आप तो लिखा है, आप कहाँ पढ़ता है बोले ना.
तो प्रभुपाद बोले एक्चुअली कृष्ण इज राइटिंग थ्रू मी. सो व्हेन प्रभुपाद वाज डूइंग, एक महाराज, एक प्रभुपाद मेमोरीज वृंदावन में हम लोग, एक प्रभुपाद के डिसअपियरेंस डे गोवर्धन के बाद में प्रभुपाद डिसअपियरेंस है. तो यूजुअली इन वृंदावन प्रभुपाद समाधि है, तो वहाँ पे प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल है ना, तो ऐसे ऑल द डिवोटीज, स्पेशली प्रभुपाद डिसाइपल्स, दे गिव मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद. तो एक टाइम एक डिवोटी बोले एक टाइम प्रभुपाद वाज इन लॉस एंजलिस. प्रभुपाद वाज इन लॉस एंजलिस राइटिंग बुक्स एट 2 AM in the morning. तब ये डिवोटी ब्रह्मचारी अपन आश्रम में उठा, go to the washroom or drink water or whatever. Then he saw in LA temple where Prabhupada quarters is, कि देखिए प्रभुपाद जी के रूम में एकदम ब्राइट लाइट है, जैसे फ्लड लाइट, एकदम ब्राइट लाइट है. तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रभुपाद के पूछी, बोले प्रभुपाद 2 AM in the morning I woke up, I saw towards the room, in the window, there was light like flood light. Prabhupada बोले, disciple बोले, it was just like effulgence that you described in the writings. तो Prabhupada very casually बोले, yeah, बोले, Narad Muni came to see me. तो प्रभुपाद नारद मुनि के, तो मैं ये 2 points है, just trying to connect, कि Prabhupada ji was empowered by Krishna. So whatever Prabhupada is saying, Prabhupada's words, Prabhupada's writing, it is all empowerment, what Krishna wanted to communicate. तो वैसे जब वर्ड्स भी प्रभुपाद जी लिखे हैं, कभी कभी बड़ा बड़ा स्कॉलर्स लोग अमेज्ड है कि हाउ कम प्रभुपाद कैन राइट लाइक दिस ना. तो हम लोग भी इंग्लिश बात करते हैं, हम कभी इंग्लिश में मिस्टेक हो जावे, राइट वर्ड नहीं हम लोग चूज करते, बट प्रभुपाद इज जस्ट चूजिंग द राइट वर्ड. तो वैसे बोले सबसे ये भागवतम के रियल वैल्यू है, भागवतम के रियल वैल्यू है द पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद. अगर तात्पर्य नहीं रहता भागवतम, हम लोग इनके वो लाभ नहीं दे पाता जो लाभ हम लोग के चाहिए मिले. तो बहुत बहुत एंड देन अनराइवल प्रभुपाद जी, ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल. और फिर देखो प्रभुपाद जी अगेन एक और एक पॉइंट हम सोचता, हरदम हम भागवतम पढ़ता या प्रभुपाद के बुक पढ़ता, कि देखो प्रभुपाद जी के हम लोग बोलता ना, वी वांट पीपल टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ऑनेस्ट ना. जैसे बोले कि पीपल के दिल में जो चीज है मांगे जाने ना, बिकॉज कभी कभी पीपल उनको चीज एक्शन करे है तो एक्सटर्नली दे में वेरी नाइस, बट इंटरनली दे में हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रज और समथिंग लाइक दैट ना. हम जब भी प्रभुपाद के राइटिंग्स पढ़ता है, व्हेन आई कम टू वर्सेस एंड व्हेन प्रभुपाद डज दिस सिनोनिम्स वर्ड फॉर वर्ड, दिस इज जस्ट द प्रूफ कि प्रभुपाद के हार्ट कितना क्लीन, कितना ऑनेस्ट, कितना ट्रूथफुल है, कि प्रभुपाद एक चीज कुछ मैनिपुलेट नहीं करे. इवन बाय संस्कृत, अगर कोई बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर भी मांगे है प्रभुपाद के क्रिटिसाइज करे, या तो बोले कि हाँ प्रभुपाद चीज लोग चेंज करी से टू even if you say time, place, circumstance or whatever to suit his purpose, प्रभुपाद वो वाला भी नष्ट कर दे. बिकॉज प्रभुपाद जी वोट फॉर वोट दे के कि हम लोग डिविएट भी नहीं सकता. हम तो पढ़ते हुए भी देखते हैं कि हाँ इसके मतलब नहीं सके चेंज हो, बिकॉज प्रभुपाद इतना सुंदर से अभी जैसे पढ़ा इला वर्स, आई एम रियली सो फीलिंग सो मच ब्लिस इन माई हार्ट. ये प्रभुपाद जी इतना सुंदर से ये बोला है ये वर्ड वैष्णवम ना, वैष्णवम प्रभुपाद के अच्छा से दिया है इन रिलेशन विद विष्णु. जो भगवान के नाम लेता है वो वैष्णव है, जो तिलक लगाता है वो वैष्णव है, जो कंठी पहनता है वो वैष्णव है, जो भगवान को माथा टेकता है वो वैष्णव है. मन मना भो मद भक्तो मध्याजियो. तो मतलब जो कोई भी एक्टिविटी भगवान से रिलेटेड है, कितना ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है वैष्णव के ना. हम लोग सोचेगा खाली इनिशिएटेड डिवोटी इज अ वैष्णव, और या तो फिर हम लोग खाली सोचेगा जो केवल इस्कॉन के अंदर में वही वैष्णव है, दूसरा कोई वैष्णव नहीं है. प्रभुपाद जी तन को अनफेयर नहीं है. जो इस्कॉन में है, हम लोग के गुरु परंपरा में, जो प्रभुपाद के संस्था में है, वो तो सब कार्यों से भगवान से जुड़ा है तो वैष्णव है. लेकिन अगर वो हमारे संस्था में है लेकिन कार्य उसके भगवान से नहीं जुड़े तो कैसे वैष्णव हुआ. बाहर कोई आदमी है जो हमारे संस्था से नहीं जुड़ा है लेकिन उसकी एक्टिविटीज विष्णु से जुड़ा है तो दे आर वैष्णव. So say many times, devotees go to Vrindavan. Even Prabhupada went to Vrindavan. Prabhupada said, we go to Vrindavan, yeah, give some charity to the Brijavasis.
कभी कभी लगता है ब्रजवासी बीड़ी पी रहा है, बट दे आर वैष्णव ना। कहा है वैष्णव? दे आर लिविंग इन वृंदावन। वृंदावन में कौन रह पाता है? जो राधा रानी के, वृंदा देवी की अनुमति हो, आशीर्वाद हो, तो वही तो रह पाता है। वो सुअर भी वृंदावन में। प्रभु जी नेक्टावडेशन में लिखा, बोले कभी डिवोटीज जब डीटी वर्शिप करते हुए ऑफेंसेस करते हैं तो उनका जन्म फल स्वरूप लवा, हाँ, बिना राधा रानी की कृपा से ब्रजवास नहीं मिलता। तो प्रोबेबल बिकॉज ऑफेंसेस कर देते हैं तो यू गो टू लोअर स्पीसीज, बट बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ कृष्णा यू गेट अ प्लेस इन वृंदावन। वृंदावन मीन्स लास्ट प्यूरिफिकेशन, क्योंकि वृंदावन के महिमा में बताया गया है कि जो वृंदावन में बॉडी लीव करता है वो गोलोक वृंदावन प्राप्त करता है। हाँ, वृंदावन की परिक्रमा एक बार हम लोग उसके घर गए तो वहाँ उसका विग्रह था। हमने प्रणाम किया, ठीक है, खत्म करने के वो अपने तो है हम लोग घर में अपने जो रहते हैं तो बहुत ओवरलेपिंग नहीं करते, अपने तो है। ऐसा भाव है, भाव कंप्लीटली वृंदावन का भाव जो है। इवन वो हम लोग तुलसी प्रार्थना गाते हैं ना, तुलसी प्रार्थना में क्या गाते हैं? राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाष है। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, वृंदावन के कुंज के वास के प्रार्थना करा जाए। हाँ, क्यों? तो सबसे ब्यूटीफुल कपल, हाँ, उनके दर्शन होते हैं। तो दिस इज ब्रज भक्ति। बोले कि हम लोग के चैतन्य महाप्रभु आया, चैतन्य महाप्रभु हम लोग के ब्रज भक्ति दिया, दिस इज द हाईएस्ट। तो फिर अभी यहाँ पे देखो एक बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी लिखा है, कभी कभी हम लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, बट दिस इज द ट्रूथ। यहाँ पे बोला कि द लॉर्ड इज, किसको रिफर करते हैं? कृष्णा। द लॉर्ड इज 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट है। Whereas others, namely Narayan, Brahma, Shiva, demigods and all other living entities possess only different percentages of perfection. होता है 50 qualities है, 56 qualities है, 60 qualities है, 64 qualities है। तो कृष्णा is complete 64। तब ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी बोला कि when you see things in relation to Krishna, वो बोला है एकले ईश्वर कृष्णा अर सब भृत्य। भृत्य मतलब सब सेवक हैं, सब सेवक हैं। राम भी आते हैं तो बोले ओ कृष्णा यू डोंट हैव टू लीव द रस डांस, रावण को तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो कृष्णा अगर नरसिंह भगवान आते हैं तो नरसिंह नो 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 यू प्लीज कीप एंजॉइंग द रस डांस, ना कश्मीर को तो मैं फाड़ के बगल कर दूंगा। तो भगवान के अवतार भी सब भगवान के सेवक हैं। तो वेरी वंडरफुल 2 verses 15 and 16. My takeaway is, Krishna is doing so many wonderful activities. So Sutta Goswami is saying ki don't be amazed because Krishna is perfect. Krishna is the supreme. Krishna can do anything and everything. Therefore, what's amazing about it? हम लोग इनके मांगो जानो कि ये तो कृष्णा के है। तो वैसे कभी कभी आदमी कोई डिफिकल्ट काम रहे तो जो जाने कैसे करो, या जो परफेक्ट मटेरियल सेंस में परफेक्ट है, तो बोले हमारा तो बाएं हाथ के खेल है, लेफ्ट हैंड के खेल है। कृष्ण उससे भी आगे है। कृष्ण बोले लेफ्ट हैंड के पिंकी के खेल है। कृष्ण गोवर्धन ऐसे उठा दे, ये रकम से हो जाए। तो कृष्ण सब टाइम Govardhan के pastime है sometimes, you take some philosophy as medicine, then you take some nice food, paneer, sabji, to nourish yourself. तो प्रभुपाद जी लिखे गोवर्धन लीला pastimes में ना, so बोले कि when Krishna sees Radha Rani, Krishna is completely lost control, ना? कृष्णा तुम पिघल जाए राधा रानी की देखे। तो बोले कि when Krishna lifted the Govardhan here,
So all the gopis and everyone, they tried to keep Radharani on the side. बोले अगर राधा रानी सामने पड़ी तो कृष्ण तो कांप जी, कृष्ण तो हिल जाई, कृष्ण हिल जी, गोवर्धन गिर जी, हम लोग सब खड़ा दब जाएगा यहाँ पे. तो बोले कि एंड ऑल्सो सो, तो लोग क्या किया, so that Krishna does not get diverted in his attention, so they hid Radharani and then they put Balaram in front of Krishna as well. अब बलराम बड़ा भैया है तो बड़ा भैया के सामने कायदा से रेख पड़ी, तो कृष्ण नहीं सके डायरेक्टली राधा रानी के खोजे ना, बिकॉज कि भैया बड़ा खड़ा है सामने. तो बोले कृष्ण गंजी करे, whilst Krishna is holding this and playing the flute, then with side glances, Krishna is trying to look at Radha Rani, where is she? तो फिर यशोदा मैया सोचे है कि oh, Krishna Govardhan पर्वत उठाई से so much energy is getting drained, so she tries to feed Krishna माखन, कि इसके ताकत बना रहे ना. तो नंद बाबा सोचे है कि हमारा लड़का लाला ऐसे उठाई से ना ताकत लगे, तो इज आस्किंग एवरीवन कि सबको थोड़ा थोड़ा लाठी लगाओ, सबको गिव सम सपोर्ट. तो कृष्णा स्टिल वांट्स टू प्रूव द पॉइंट कि आई एम द बॉस, मैं सब कंट्रोल में. तो कृष्णा क्या किया, कृष्णा से गोवर्धन पड़ा था, तो कृष्णा से थोड़ा से हाथ नीचे करा, थोड़ा से हाथ नीचे करा, तो कोई का लकड़ी टूट रहा है, कोई ऐसा ऐसा, तो सबको चिल्ला रहा है, तो कृष्णा फिर थोड़ा से ऊपर करता. तो कृष्णा वाला प्रभुपा जी बोलते हैं, बेटा कृष्णा इज अ लिटिल बेबी, कृष्णा इज अ यंग बॉय, कैशोर, और कृष्णा इज अ युवा, कृष्णा इज ऑलवेज फुल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. एंड कृष्णा बहुत लविंग वे में, कृष्णा डज ऑल दीज थिंग्स. सो हम लोग जो कंडीशन से बोले, वी कैन स्टिल सी कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. और जो प्रेमी भक्त लोग हैं, सब ब्रजवासी लोग हैं, they are having आनंद, because भगवान के कनेक्शन में आनंद है ना. So they all having fun. Oh, the mountain is coming down. Oh, Krishna saved us. Like that. Like my children, Krishna, Balram and Radheshyam, they like the story of Agasur. It's a cave. So well, in the cartoon it shows, how Madhu Mangal and others, they go, they see, oh, this is a unique cave. So they go towards the mouth. Then it gives that, very bad smell of the python. No? So they say, to the others say, no. I think, it's something fishy, Let's not get in. Then the other Subal and Madhu Mangal say, don't worry, Krishna is with us. Don't worry, let's go, Kuch ho jayega to, don't worry, Krishna is with us. And they know, Krishna will come and save them. So they go inside Aga, then they start sleeping, they go into the digestive juices of Agasur and everything, and then Krishna comes to save. So Krishna is the supreme person. तो यहाँ पे बोला कि वो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसको बचाया, तो it's nothing very amazing, because that is very छोटा चीज for Krishna. But what Krishna wanted, or what Krishna wants, the other day, Prabhu ji ne koi ne pucha raha na ki why Abhimanyu could not survive after. So the other day Prabhu was saying, and that's true, that's one of the reasons, ki because Arjun was a partial incarnation of moon, na? Abhimanyu. So Abhimanyu was given only 16 years to come here, so that's why he had to leave. Prabhupada ji bole, the main reason why Abhimanyu got trapped in the Chaturviva and then passed away was that when the battle was happening, because being devotees, Pandavas were so soft-hearted, they understood the knowledge, they started fighting. But then those devotee qualities is an eternal thing, ना, सब समय रहता है. तो धीरे धीरे उनके थोड़ा compassion फिर से आने लगा, तो वो लोग थोड़ा weak होने लगा. To boost them again, because युद्ध करने के लिए गुस्सा चाहिए ना, तो वो करने के लिए क्या किया, बोले भगवान ही योजना बनाया था कि चतुर्व्यूह में वो एंटा हो और मारा जाए, तो इन लोगों के फिर से गुस्सा आ जाए. So that they can fight the battle with renewed energy. So that's why ultimately it is Krishna's plan. Ultimately it's Krishna's plan. तो यहाँ पे भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कब डिवोटी के कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देते हैं? भगवान मानते हैं कंप्लीट सरेंडर. माता उत्तरा का क्या सिचुएशन था? She said, whatever you will may be, but please protect. She knew that ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बचा सकता. So she knew the only shelter was Krishna.
तो हम लोग के भी लाइफ में सो मेनी थिंग्स वी डिपेंड ऑन फॉर बीइंग सेव्ड, प्रोटेक्शन के वास्ते। लेकिन अल्टीमेट इंश्योरेंस जो है, हम लोग इंश्योरेंस भी भरते हैं, जब क्लेम करे के टाइम आए तो कुछ ना कुछ क्लोज निकल जाए। नहीं मांगी पे करे, तो वैसे कृष्णा भी फिर थोड़ा क्लोज निकाल दे। कृष्णा बोली तुम तो हमें चेंड करता रहा, लेकिन रह रहे वो भी तो करता रहा। तो तुम डिस्क्वालीफाई हो गया। नहीं ऐसे नहीं है, कृष्णा थोड़ा एक्स्ट्रा पे करो प्रीमियम। और स्पिरिचुअल लाइफ में हरदम तुम एक्सीडेंट नहीं मांगे तो प्रीमियम हाई हो जाए। फिर हरदम लोग करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, हरदम करेगा, नहीं करेगा, यहाँ झगड़ा करेगा, वैष्णव अपराध करेगा, ये सब चीज करेगा, तो हम लोग के प्रीमियम बहुत हाई हो जाए फिर। और फिर कोई, और कृष्णा के इंश्योरेंस में कोई दूसरा कंपनी है भी नहीं जिसको इंश्योरेंस चेंज कर दे। There's only 2 companies operating, एक माया, एक कृष्णा। So the only insurance cover is being given by Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So tomorrow can be text 17. Hare Krishna.